एक टाइम था जब आईपीएल में कैमरामैन मैच रिकॉर्ड करने के लिए होते थे, पर अब कैमरामैन 3 सेकंड की फुटेज दिखा के किसी का करियर भी बना सकते हैं। यार हमको तो लगता है ना कि प्री प्लान्ड होता है, क्योंकि जिस लेवल से आजकल हर एक मैच में कोई ना कोई फेमस हो जा रहा है। हर साल कम से कम 15-20 इंस्टा अकाउंट फेमस हो जा रहा है। तुम खुद सोच के देखो कि कोई एकदम अच्छे से तैयार हो जाए और रैंडमली ऐसे बैठ कोई हो और पहले से फिक्स हो जाए कि कैमरामैन को पैसा वैसा दिया हुआ है और फिक्स कर ले कि हाँ भाई इसको इस टाइम में तुम कभी करना, या किसी टाइप का उसको मतलब एक तरह से मिले कि हाँ और कुछ अच्छा रिएक्शन देना या कुछ सैड हो जाना या रोने लग जाना। ये भी हो सकता है, हम मानते हैं थोड़ा सा अजीब बात तुमको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि अब क्या ही बोल सकते हैं। सो माई सेल्फ एक्स्ट्रा, और मुझे एक वीडियो का डेटा कलेक्ट करने में ऑलमोस्ट 4 घंटे लगते हैं और उसी की ऑडियो रिकॉर्ड करने में 3 से 4 घंटे प्लस। क्योंकि कैमरा भी जो है वो कोई रोबोट नहीं चला रहा, आदमी चला रहा है। आदमी जो चला रहा है उसका वो जॉब है। जॉब है मतलब उसका कनेक्शन है, कनेक्शन है मतलब कि फिक्स हो सकता है। हम मेरे पास इसके अराउंड डेटा नहीं है, लेकिन हम ढूंढेंगे ज़रूर, क्योंकि हमको लग रहा है कि देयर इज़ अ चांस। एडिट करने में 16 घंटे, तो यानी एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे 24 घंटे के आसपास तो लग ही जाते हैं, पर व्यूज 2 से 3 हजार के बीच। पर एक लड़की अगर नेशनल टीवी पे सिर्फ 3 सेकंड के लिए आ जाए जस्ट बिकॉज शी इज प्रीटी, शी गॉट सम गुड वर्च्यू। हाँ, तो इसके लिए तो ज़्यादा बटहर होने का मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुमको ये चीज़ समझना होगा कि फ़ीमेल, अभी तुम एक काम करो, पिछले 2 साल से जितना भी कुछ वायरल हुआ है मेल फीमेल, चेक करो, तुम दोनों का डेटा निकालो, एक्सेल शीट निकालो और उसमें लिखो कि कौन किस चीज़ के लिए फ़ेमस हुआ है। तुमको एक चीज़ बहुत ही नॉर्मल लगेगा देख के कि फ़ीमेल जो है, पहले तो दो ही चीज़ पे आदमी फेमस हो रहा है, एक तो या तो स्किल बेस्ड है और नहीं तो दूसरा है अपना कुछ भी डिफरेंट बेस्ड बोल सकते हैं कि कुछ भी डिफरेंट होना चाहिए, या तो ब्यूटी एक्सट्रीम पे होना चाहिए या फिर क्रिंज एक्सट्रीम पे होना चाहिए या फिर एकदम कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, या तो स्किल होना चाहिए। अब जैसे तुम दो का बात करते हैं यहाँ पे, पुनीत सुपरस्टार, क्या है वो, क्या उसके पास कोई ऐसा स्किल है जो एकदम अप्रिशिएट कर सके कोई कि हाँ भाई, हाँ मतलब एक क्वालिटी है उसके पास कि उसके पास अगर 100 रुपये आता है तो 70 रुपये डोनेट कर देता है या फिर 70 रुपये का खाना खिला देता है दोस्तों अपने आसपास के लोकल वाले बच्चे को। लेकिन उसके पास क्या कोई स्किल है? कितना दिन तक उसका कंटेंट चल पाएगा? वो कितना दिन तक सबको मतलब एक यूज टू हो जाएगा भाई, उसका जो नॉर्मल पब्लिक है वो डेली कितना देखेगा उसको नाली में तैरते हुए। उसके पास कुछ वैल्यू है ही नहीं जो वो ऐड कर सके किसी के लाइफ में। तो मेरे हिसाब से उसका जो ग्राफ अगर बनेगा कि उसको कितना दिन तक फेमस होना है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है अनलेस कि उसके पास कोई टैलेंट हो, कॉमेडियन हो या कुछ हो। मेरे हिसाब से उसके पास कॉमेडिक वगैरह का भी कुछ ज़्यादा सेंस नहीं है, थोड़ा बहुत वो बस अजीब अजीब वीडियो में चिल्ला उल्ला लगता है, उसके अलावा उसके पास कुछ भी ह्यूमर वगैरह कुछ भी खास नहीं है, तो वो नहीं टिकेगा। या तुम इसी टाइप का तुम बहुत सारे एग्जांपल देख सकता है जो थोड़ा थोड़ा दिन के लिए नहीं एकदम से वायरल हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई खास क्वालिटी नहीं है तो वो डाउन हो जाएंगे अनलेस कि वो फीमेल हो। फीमेल अगर किसी किसी भी रीजन से, हो सकता है कि कला के वजह से, को काफ़ी रेयर है कि कला की वजह से उसको एक हाइप मिला, लेकिन अगर वो कला की वजह से भी उसको हाइप मिला और हाइप मिलने के बाद उसका कला उतना इफेक्टिव नहीं रहा, फिर भी उसको एक पोजीशन होल्ड करने में उतना उतना लेवल का उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो थोड़ा बहुत अगर ब्यूटी वगैरह को ध्यान दे तो थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकती है उस पीक को। ठीक है, थोड़ा डाउन तो होगा ही ऑब्वियसली, लेकिन वो मेंटेन कर सकती है, पैसा कमा सकती है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि ब्यूटी इन अ फीमेल बहुत नेसेसरी है। मतलब स्किल पीएचडी, तुम खुद सोच के देखो कि अभी तुमको एक तरफ हम तुमको ऑप्शन दे कि 25 की फ़ीमेल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन उसको बात करने भी नहीं आता, वो रशियन में बोलती है, रशियन नहीं बोलेंगे नहीं तो तुम लोग अलग ही मीम निकालेगा, स्पेनिश बोलती है, उसको कुछ मतलब उसका लैंग्वेज तुमसे मैच ही नहीं करता, तो तुम क्या करेगा, तुम उसी को चूज करेगा। जबकि उसके सेकंड वाले ऑप्शन में तुमको हम पीएचडी होल्डर डिग्री और 1 लाख पर मंथ कमाने वाली भी डेले, लेकिन बस उसका प्रॉब्लम यह है कि उसका जो ब्यूटी है वो 4/10 है। क्या चूज करेगा? तुम स्पेनिश चूज करेगा और डिक्शनरी लेके रेडी रहेगा। हाँ, समझ रहा है दोनों का डिफरेंस? ब्यूटी का बहुत ज़्यादा एक तरह से एक एक शब्द में बोला जा सकता है कि एक ब्यूटीफुल फीमेल और एक करोड़पति आदमी ऑलमोस्ट इक्वल है। पूरी तरह से इक्वल नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट बोलेंगे, क्योंकि इसके पास भी पोटेंशियल है। तुम खुद देखो ना, दुबई वगैरह का सीन देख लो, या फिर कितना भी बड़ा जो बड़ा बड़ा तुम टाइटेनिक टाइप का जो जहाज़ दिखता है इधर से उधर घूम रहा है, उस पर इतनी सारी फीमेल्स है। क्या लगता है कोई क्वालिटी है उसके पास? अगर उसमें कोई भी मेल है ना, या तो कोई स्टाफ होगा, नहीं तो अगर उसमें कोई भी मेल है जो नॉर्मल भी है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसके पास।
तभी जाके उसको मिला है वहाँ जगह। लेकिन फीमेल ब्यूटी मिला, ब्यूटी है उसके पास, आ जाओ बैठ जाओ। तो इसमें बटर होने वाला बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ तुमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि फीमेल बॉर्न विथ वैल्यू, अ मेन हैव टू मेक देयर ऑन वैल्यू। और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि चुप। फिजिकल वर्च्यूज, उसने 48 आवर्स में 800 फॉलोअर्स से डायरेक्ट 3 लाख फॉलोअर्स के पास आ जाएंगे। और इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम लोगों की, क्योंकि कहीं पे एक सुंदर महिला 3 सेकंड के लिए दिखी नहीं कि वाह वाह आई नीड टू फॉलो हर। और ये वही लोग हैं जो कि रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर, और एक 3 सेकंड के लिए अगर कोई लड़की नेशनल टीवी पे आ जाए जो कि इनको सुंदर लगे, जिसके लिए सिम्प करे, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो सुंदर है। और हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा फैल चुकी है, 3 सेकंड की क्लिप से एक लड़की की पूरी इंस्टाग्राम आईडी खोजी जा रही है, वो भी 3 लाख लोगों के द्वारा। हे भगवान। और अभी जो 3 लाख लोग हैं, इनका पता क्या बहाना होगा? इनका बहाना होगा कि वी एडमायर ब्यूटी। बट टू बी ऑनेस्ट, लेट मी बर्स्ट योर बबल कुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको अगर कोई सुंदर लगा तो तुम जाके थोड़ी ना फॉलो कर दोगे। आप सी बात बताओ, यहाँ पे ये जो 3 लाख लोग है ना, ये कोई ब्यूटी को एडमायर करने नहीं गए हैं। ये लोग सिर्फ अपनी लस्ट यानी अपनी ठरक को बुझाने गए। वैसे भी अपना चलो एक और बात बोलना चाहते हैं, पहले एक और देख लेते हो। देश वैसे भी ठरक पे तो चल ही रहा है, पॉपुलेशन पे तो सबसे आगे, पॉल्यूशन पे भी सबसे आगे, दोनों पीपी से फक कर दिया है। यहाँ पे मेन बात हो रही सिंपिंग की। 3 सेकंड की क्लिप लिटरली। तुमको हम ट्रायंगल थ्योरी समझाना चाहते हैं। ट्रायंगल थ्योरी क्या है, पहले हम तुमको ये ट्रायंगल हम यहाँ क्यों सर्च कर रहे हैं, हमको यहाँ पेंट सर्च करना चाहिए। ये क्या है, ट्रायंगल पेंट। ऑलराइट, देखो ट्रायंगल थ्योरी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल है और यहाँ पे जैसे लाइन दे दी है, आवाज़ आ रहा है ना, ठीक है। और एक और लाइन है यहाँ पे, ठीक है, नहीं यहाँ पे लाइन है, ठीक है। मेरा स्केच कहाँ है, देखो यहाँ पे तुम्हारा आएगा जो बड़ा बड़ा फाउंडर सब है, सीईओ सब है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीमली रिच, एकदम यहाँ पे ये सब होल्ड कर रहा है, ठीक है। सीईओ वगैरह है, या फिर तुम्हारा बड़ा बड़ा देश का जो प्रेसिडेंट वगैरह पॉलिटिशियंस है, इसके ऊपर भी एक काला ट्रायंगल है, वो समझो तो पॉलिटिशियंस वगैरह है, और जो वाइट पार्ट बचा है उसमें सीईओ वगैरह है। मतलब ये लोग एकदम टॉप में हैं, डिसीजन मेकर है ये लोग, ठीक है, एकदम टॉप, एक्सट्रीमली टॉप, एलीट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सेकंड पे कौन आएगा? सेकंड पे आएगा अमीर लोग, जैसे बिजनेसमैन हो गया, वो सब आएगा जो एकदम एक्सट्रीम लेवल का रिच है, नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं। अंबानी भी यहाँ नहीं आएगा, अंबानी से भी ऊपर वाले लोग, ठीक है, जो टॉप 5 में है एकदम, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे आपके उससे थोड़ा नीचे वाले, जो बड़ा बड़ा अंबानी का कंपनी में जो सीईओ होगा, वो सब आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम लोग अपर मिडिल क्लास, यूपी वाले मतलब अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सब आएगा, ठीक है। और ये सब आएगा जो बेयरली सर्वाइव कर रहा है, अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है, लेकिन वो लोअर मिडिल क्लास है ऑलमोस्ट, मतलब बेयरली सर्वाइव कर रहा है। अगर जॉब छूटा तो बेचारा को खाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो लोग हैं जिनका पॉपुलेशन तुम देख रहा है बेस में है, तो इसका पॉपुलेशन भी बहुत हाई है। ये लोग हैं जो 5K वाला मोबाइल रखते हैं, छोटा छोटा फ़ोन जो एक स्क्रीन वाला आ गया है, सब लोग का बड़ा बड़ा फ़ोन है अब, रियलमी रेडमी ये सब कंपनी बहुत बना दिया है, 5-5 हज़ार का अच्छा फ़ोन है। ये लोग का पहले पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ाने दो हमको। तो ये ट्रायंगल का इस हिस्सा को ये लोग रखे हैं। इंटरनेट सस्ता जब नहीं था तो तुम ध्यान दिया होगा कि ट्रेंडिंग पेज जो था अपना यूट्यूब का उतना ख़राब नहीं था। अभी जो ट्रेंडिंग पेज चल रहा है वो बहुत ख़राब है। अभी तुमको हम एग्जांपल दिखा ही देते हैं। ये रहा अपना ट्रेंडिंग पेज, देखो क्या है कंटेंट। आई हाइड इन माई ब्रदर्स न्यू रूम एंड ही हैड नो आइडिया। अरे बाप रे, ये सीरियल सब, ये गांव की औरत सब देख रही है। हम उनको बहस नहीं कर रहे हैं, हम बस तुमको बता रहे हैं। एक विधवा जूते नहीं पहन सकती, चप्पल पहन लो। व्हाट हैपेंड इन द न्यू हाउस। यार इसका तो हमको सबसे क्रिंज कंटेंट लगता है, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्टिव और कुछ भी पता नहीं आदमी क्यों देखता है इसको। इसका डेली ट्रेंडिंग पे समझो तो ख़रीदे हुए है, इसका डेली ट्रेंडिंग पे 4 वीडियो रहता है। तुम खुद देख लो, कुछ भी है जो ट्रेंडिंग पे होना चाहिए था। फाइनली ड्रीम कार मिल गई। अरे 3 मिलियन आदमी इसको देखा है। हम उनसे पूछना चाहेंगे तेल भरवाने का पैसा है रे तुम्हारे पास? अब यही गाड़ी तेरे को दे देंगे अभी, तो तेल भरवा लेगा इसमें? हाँ,
तू 4 कदम ले भी नहीं जा सकता है गाड़ी को, क्योंकि 4 कदम में 4 लीटर लिएगा। तेल नहीं भरवा सकते हैं, गाड़ी देखने पहुंच गए हैं 3 मिलियन आदमी। फिर आईपीएल वगैरह का लेके बकवास छोड़ो, कहाँ गया। तो इनके पास 2018 के बाद फ़ोन वगैरह पूरा एकदम भर गया कलेक्शन, इंटरनेट भी सस्ता हो गया, वाईफाई भी सबका लगा हुआ है। एक गांव में अगर वाईफाई लगता है तो कम से कम आसपास का पूरा आस पड़ोस सब देखता है, यूज करता है, उतना होता है, फ्रेंडलीनेस होता है, शहर वाला बात नहीं है। तो इन लोग का जो, तुम खुद देखा होगा, गाँव अगर गया होगा, हम बहस नहीं कर रहे हैं, पहला बात बता रहे हैं, बस तुमको रीजन समझा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ का, तो गांव वाला तुम लोग से अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है। हम गांव गए थे कुछ टाइम पहले, हम देखे हैं, ज़्यादा पीसफुल होता है वो लोग का। तो ये है तुम्हारा उन लोग का पॉपुलेशन, डार्क पॉपुलेशन। तो इससे क्या हो रहा है, इन लोग का जो जोक्स, इन लोग को जिस लेवल का जोक्स पसंद है, जैसे पुनीत सुपरस्टार, या फिर इन लोग को जो अलग अलग टाइप का इन लोग का जो टेस्ट है, काफ़ी पॉपुलेशन देख रहा है उसको, और उसी की वजह से वो सब उल्टा पुल्टा कंटेंट सब ट्रेंडिंग जाता है। और मेरे हिसाब जो इंस्टा जो अभी हुआ है उसमें भी इन लोग का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा। ये कौन रही, एकरा नाम देखी था, कथी कहे छै, हाँ